फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज है 12 जून। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो देखिए, यहाँ पर यूपी बोर्ड से संबंधित एक बड़ी खबर है। आपके घर में भी या आसपास कोई ऐसा बच्चा अगर है जो कि यूपी बोर्ड से संबंधित है तो उसे बता दें कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा परिणाम से पहले 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के नाम माता पिता के नाम की वर्तनी में सुधार का एक मौका दिया है। बोर्ड की ओर से पहल छात्रों और माता पिता के नाम में कोई गलती न रह जाए, इसलिए यह की गई है। बोर्ड की ओर से बर्तनी में सुधार के लिए वेबसाइट 14 और 15 जून को खुलेगी। हालांकि इसमें जो सुधार होगा वो विद्यालय के स्तर से किया जाएगा। तो यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी विद्यालय निरीक्षकों को सभी स्कूलों को इस बारे में सूचना देने को कहा है। यूपी बोर्ड के सचिव कौन है? दिव्यकांत शुक्ल। तो उन्होंने एक सूचना जारी की है जिसमें कहा है कि 2020 की परीक्षा में छात्र छात्राओं के नाम पहली बार अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराए गए थे। दोनों भाषाओं में नाम अपलोड कराए जाने के कारण इसमें कोई वर्तनी की त्रुटि न रह जाए, इसके लिए वेबसाइट पिछले वर्ष भी खोली गई थी। छात्रों के हित में इस बार 2021 की परीक्षा में भी ऐसी गलती ना हो, इसके लिए बोर्ड की ओर से पहल की गई है। इसमें छात्र छात्राओं के साथ माता पिता के नाम की वर्तनी में कोई गलती न रह जाए, इसलिए सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड सचिव की ओर से कहा गया कि विद्यालय के अभिलेख के अनुसार जिस प्रकार से माता पिता और छात्रों का नाम हो उसी प्रकार से डिटेल्स बनाकर अपलोड कर दिया जाए ताकि आगे चलकर छात्रों को कोई भी असुविधा ना हो। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी जो हैं वो कर रहे हैं। तो अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। 1 लाख लगभग आवेदन हुए हैं। लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी लेकिन टल गई है। नई डेट्स का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। यूपीएससी के सूत्रों के मुताबिक नई डेट्स को जारी होने में अभी वक्त लग सकता है। दरअसल कोविड के कारण स्थगित हुई अन्य भर्ती संस्थानों की परीक्षाओं को भी नई तारीखें जारी की जा रही हैं, तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड हिंदी में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे और पात्रता के बावजूद जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए उन्हें चयनित किया जाए। दरअसल आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड समेत हिंदी से बीए और इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा था। तमाम अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने फॉर्म में गलत जानकारी भर दी और परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए। इन अपात्र अभ्यर्थियों के चयन के कारण पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए और हिंदी विषय में पुरुष वर्ग में 696 और महिला वर्ग में 737 पद थे। तो पुरुष वर्ग में 695 अभ्यर्थियों को चयन हुआ लेकिन जबकि महिला वर्ग में 737 पदों पर चयन किया गया था। तो प्रतीक्षा सूची की मांग की जा रही है। और वहीं पर यूपीटीटी से संबंधित एक बड़ी खबर है कि यूपीटीटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनसीटी ने अब सभी स्टेट के जो टीटी के सर्टिफिकेट हैं 2011 से अब तक सभी को लाइफ टाइम करने को कहा है। तो इसके लिए यूपी सरकार ने भी अब पहल शुरू कर दी है। यहाँ पर सचिव ने शासन को यूपीटीटी को लाइफ टाइम वैलिड करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और देर से देर अब इस पर मुहर लगी जाएगी क्योंकि कोई पेंच इसमें नहीं है। बहुत जल्द ही आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जो नया वाला टीटी का यूपी टीटी का जो सर्टिफिकेट होगा लाइफ टाइम वाला वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होगा। तो देखिए, जो नई सर्टिफिकेट होगी वो आपको जो है डाइट पर जाना होगा और जब लाइफ टाइम सर्टिफिकेट आ जाएंगे तो डाइट पर जाकर जिस प्रकार से आपने अपने टीटी के सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे उसी प्रकार से आप जाकर लाइफ टाइम टीटी के सर्टिफिकेट भी डाइट से आप ले सकेंगे। ठीक है। और शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चल रहा है। तो प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। बीटीसी प्रशिक्षुओं अभियान को बेरोजगारों के साथ विपक्षी पार्टियां भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। तो मांग वो ये हो रही है कि प्रदेश में जो खाली पद हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के उनको यथाशीघ्र
भरा जाए। राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक कुल 9,20,202 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 4,78,482 ने आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अब पेड परीक्षा के बाद ही ग्रुप सी लेवल की जो भी भर्तियाँ होनी हैं वो करवाई जाएंगी। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि 21 जून ये लास्ट डेट है, तो 21 जून तक आप इंतज़ार ना करें। आज 12 जून हो गया, मिला जुला के एक सप्ताह का समय शेष है। अभी उम्मीद की जा रही है कि 30 से 35 लाख आवेदन होने हैं और अभी आवेदनों की जो संख्या है वो लगभग 9 लाख के आसपास है। तो आगे चलकर वेबसाइट का क्रैश होना और स्लो हो जाना निश्चित है। आप लोग अभी आवेदन कर लें ताकि आगे चलकर कम से कम आपको ऐसी परेशानी झेलनी ना पड़े। और देखिए, ये 2 स्तरीय जो परीक्षा होगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो स्कोर कार्ड है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बेहतर अंक हासिल कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टैटिक जीके साथ ही साथ करंट अफेयर और अन्य जो टॉपिक हैं हिंदी और इंग्लिश वगैरह के, सब पर अपनी पकड़ बनानी अभी से स्टार्ट करें। परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि परीक्षा जो है वो अगस्त में हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त में हो सकती है। हालांकि अगस्त में भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगस्त में अगर परीक्षा होती है तब भी आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो सबसे बेहतर रहेगा। CTET के बारे में अभी आधिकारिक रूप से कोई सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसी जून माह में आपको जो है CTET का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परीक्षा तो दिसंबर में ही हो पाएगी जैसा कि आप जानते हैं। तो फिलहाल अभी बहुत सारे चैनल आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे होंगे, लेकिन सारी जानकारियाँ सिर्फ अनुमान पर आधारित है। सही बात यह है कि अभी तक CBSE ने CTET के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं करी है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद इस बात की है कि क्योंकि परीक्षा जो होती है जो दिसंबर माह की होती है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जून में ही आता है, जुलाई में आवेदन होता है, फिर दिसंबर में परीक्षा होती है। तो यहाँ पर बात यह है कि अब देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी करता है CTET CBSE। और देखिए, जौनपुर में जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं कैंपस में, उसमें 11 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए आप www.vbspu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरा जो ये ब्रोशर आप देख रहे हैं, इस ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको शेयर कर दी गई हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्स हैं जिस पर आप अगर आप चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए PCS, RO, GIC के साथ साथ शिक्षक भर्ती और दरोगा भर्ती के लिए सभी में स्टैटिक जीके के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल स्तरीय और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार ही नए प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो जो नया मॉडल पेपर है वो कल अपलोड किया गया है। बहुत कम लोगों ने वॉच किया, लेकिन आप लोगों से बता दूं, शायद आप लोगों को जानकारी ना हुई हो, तो मॉडल पेपर नंबर 11 इस समय लाइव है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही शानदार हैं, एग्ज़ाम में आने की इनकी अत्यधिक संभावना है। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप ये सारे वीडियो ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। और जो इन्हें स्किप करना है उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।